Hello everyone, welcome back to Adada's YouTube channel. I am Priyanka Singh. And I am Vaishnavi Thakur. We are from Dr. BMN College Human Development Department. तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं. अलग मतलब? आज हम करने वाले हैं पेंट आर्ट. पेंट आर्ट मतलब पेंटिंग, उसमें कुछ अलग क्या है? आज हम करने वाले हैं टेक्सचर आर्ट. टेक्सचर आर्ट, वो किससे? वो हम करने वाले हैं टिश्यू पेपर से. वाओ, टेक्सचर आर्ट ऑफ टिश्यू पेपर, वो भी पेंटिंग में. That's right. वाओ, दैट इज रियली अमेजिंग. तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे? हाँ, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं. बेनिफिट्स में जैसे कि इनका फाइन मोटर स्किल्स बहुत इम्प्रूव होगा. और दैट मीन्स उनका जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो भी एनहांस होगा. That's right. एंड इनका क्रिएटिविटी भी बहुत ही बढ़ने वाला है. दैट इज अमेजिंग. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये करने के लिए. सेम. तो चलिए शुरू करते हैं. So, हम मटेरियल्स देख लेते हैं. हमें लगेंगे टिश्यूज, फिर फेविकॉल का बड़ा बॉटल, देन हमने 6 पेंट्स लिए हैं. आप आपके पसंद के कलर्स चुन सकते हैं. फिर हमें लेना है पानी एक बाउल में और एक कटआउट ऑफ द कार्डबोर्ड. आप कौन से भी साइज का कार्डबोर्ड ले सकते हैं. एंड एक पेंसिल जो हम ड्राइंग के लिए यूज करेंगे. अभी टेक्सचर आर्ट के लिए टिश्यू हमें टेयर करना पड़ेगा और वो पानी में डालना पड़ेगा. मेक श्योर कि जो पानी है वो थोड़ा सा ही हो और हम उसमें टिश्यू डालेंगे टेयर करके. मेक श्योर कि आप जो टेयरिंग कर रहे हो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो. मैं यहाँ पे एक टिश्यू ले रही हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और टिश्यूज लूँगी जितना मुझे पेंट बनाना है उसके हिसाब से. जब आप ये टेयर करते हो, दैट फील ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइन मोटर स्किल्स. आपका जो फोकस और अटेंशन होता है वो भी एनहांस होता है. आपकी जो अटेंशन टू डिटेल्स होती है वो भी इंक्रीज होती है. और इसके लिए ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है. मैंने एक टिश्यू टेयर कर लिया है पानी में. अभी मैं उसमें रेड कलर मिक्स करने वाली हूँ. आपको जो पसंद है वो कलर आप मिक्स कर सकते हो. अभी मैं ये रेड कलर हाथ से भी ले सकती हूँ, लेकिन मैंने टूथपिक लिया है. आप आइसक्रीम स्टिक या फिर ब्रश कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप वो जो कलर है वो टिश्यू पेपर में डाल सको. सिर्फ कलर निकालने के लिए हमने टूथपिक का इस्तेमाल किया है. आप भी वैसे ही करना, क्योंकि हमें जो अल्टीमेट कलर है वो हाथ से ही करना है. अभी हम इसमें ग्लू डालेंगे जिससे जो टिश्यू पेपर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और वो जो टेक्सचर हमें चाहिए वो हमें इसमें मिलेगा. अगर इसके लिए आप स्पून या फिर टूथपिक, आइसक्रीम स्टिक या एनी काइंड ऑफ स्टिक, ब्रश कुछ भी यूज कर सकते हैं सिर्फ मिक्स करने के लिए. आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं. अभी ये हमारा जो लाल कलर है, टेक्सचर्ड लाल कलर रेडी हो रहा है. इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप ये हाथ से भी मिक्स कर सकते हो. और आप जैसे देख सकते हो जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी थिन हो गई है. हमें उसको और थिक बनाना है और गाढ़ा बनाना है. इसलिए मैं इसमें और एक टिश्यू ऐड कर रही हूँ. आप ऐसे बाद में भी टिश्यू ऐड कर सकते हैं. अगर वो स्टिकी भी ना हो ना तो आपको अगर चाहिए थोड़ा ग्लू ऐड कर सकते हो. जब आप ये सब महसूस करते हो कि टेयरिंग है, मिक्सिंग है, जो हमने हाथों से किया, हमने सीजर का इस्तेमाल नहीं किया. ये जो ना आई हैंड कोऑर्डिनेशन एज वेल एज जो हमें टेक्सचर महसूस होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है.
उससे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो और एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से ऐसी एक्टिविटीज ज़रूरी होती है। एट द सेम टाइम आपको ये थेरेप्यूटिक भी लग सकता है, मतलब आपको काम फील होता है व्हाइल डूइंग सच एक्टिविटीज। दैट इज़ बिकॉज हमारा जो सेंसरी स्किल है वो एनहांस हो रहा है, वो सेंसेस हमें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड का कटआउट लेंगे। मैंने ये ऑलरेडी कट कर लिया था कार्डबोर्ड। आप आपके हिसाब से आपको जो साइज़ चाहिए कार्डबोर्ड की वो ले सकते हैं। मैंने छोटा कार्डबोर्ड लिया है। अभी इस पे हम हमें जो चाहिए वो ड्राइंग करेंगे। मैं यहाँ पे एक फ्लावर बनाने वाली हूँ एंड पूरा कार्डबोर्ड पे मैं टेक्सचर आर्ट करने वाली हूँ। उसकी वजह से मैं पूरे कार्डबोर्ड को एक ड्रॉ करने वाली हूँ। हमने 2 लाइंस कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लिए हैं, जिससे कार्डबोर्ड पे 4 पार्टीशन बने हैं। अभी मैं इसके सेंटर में फ्लावर बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने सेंटर में एक सर्कल बनाया और उसके अराउंड मैं और सर्कल्स बनाऊंगी। आप आपका मनचाहा ड्राइंग कर सकते हैं। मैंने एक प्लेन सिंपल फ्लावर लिया है, लेकिन आप एरोप्लेन, स्काई, सीनरी जो आपको चाहे वो ड्रॉ कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको कलर्स बनाने पड़ेंगे टिश्यू से। मैंने फ्लावर बना लिया है। अभी उसमें हमें कलर्स डालने हैं। हमारे ड्राइंग के लिए ये सारे कलर्स बना लिए हैं। अभी हम इससे टेक्सचर आर्ट स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जो फ्लावर्स के आजू बाजू 4 कॉर्नर्स किए हैं, हम हर कॉर्नर में अलग कलर डालने वाले हैं। अभी मैं रेड कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने हाथ से कलर लिया और वो लगाया। ऐसे हम सारे कलर्स फिल करेंगे हमारे ड्राइंग पे। जब आप ऐसा टेक्सचर आर्ट करते हो तो आपको कामिंग महसूस होता है, जिससे आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स हो जाता है और उससे हमारा जो मेंटल वेलबींग है वो इम्प्रूव होता है। क्या आपको पता है कि इसको आर्ट थेरेपी भी कहते हैं और उससे हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी हम एक्सप्रेस करते हैं। इसको एक इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका भी माना जाता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होती है। हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है वो भी इससे कम होती है।
एक कॉर्नर कंप्लीट तो किया है बैकग्राउंड का, लेकिन अगर उसको और फाइननेस में करना है तो मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कॉर्नर्स हैं जो वाइट रह गए उसको फिल करने के लिए। लेकिन हम ये मोस्टली हाथ से ही करेंगे। टूथपिक का इस्तेमाल सिर्फ कॉर्नर्स को फिल करना और इवन आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी आई एम वाइपिंग माई हैंड क्योंकि मुझे दूसरा कलर भी फिल करना है। मैं दूसरे बैकग्राउंड में दूसरे कॉर्नर में ऑरेंज कलर डालने वाली हूँ। आप आपका मन पसंदीदा कलर चुन सकते हो। क्या आपको पता है कि जब हम ऐसे टेक्सचर आर्ट करते हैं उससे हमारे अलग अलग जो सेंसेस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जैसे कि विजुअल, टैक्टाइल मतलब टचिंग सेंस एंड जो इमोशनल सेंस होता है वो भी एक्टिवेट होता है। और इन तीनों सेंसेस को वो एंगेज करता है जिससे जो हमारा ओवरऑल मेंटल वेलबींग होता है वो इम्प्रूव होता है। जैसे कि हमें ऐसे आर्ट से फील गुड इफेक्ट मिलता है। दैट मीन्स हमारा जो डोपामाइन, दैट मीन्स द हैप्पी हार्मोन वो रिलीज होता है और हमें मोटिवेट करता है। एक कॉर्नर कंप्लीट कर लिया है। अगेन हमने टूथपिक का इस्तेमाल किया सो दैट जो कॉर्नर से वो अच्छे से फिल हो जाए। ये प्रोसेस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको और बारीकी से काम करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड में दो कलर्स ऑलरेडी भरे, हमने बैकग्राउंड में ऑलरेडी दो ब्लू और व्हाइट भरे। मैंने ब्लू से स्टार्ट किया है। मुझे और एक चीज़ बता सकती है कि अगर आपका जो हाथ है वो उससे भर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कलर या फिर वो ब्लू नहीं निकलेगा। आप जब हाथ धो दोगे तो वो निकल जाएगा। आप आपके बाजू में एक पानी का बाउल भी रख सकते हो जिससे आप हाथ धो सकते हो। ये जो टेक्सचर आर्ट है वो एक ही एज ग्रुप के लिए नहीं है, वो सारे एज ग्रुप्स के लिए बेनिफिट। अगर वो कमज़ोर है तो वो भी इम्प्रूव कर सकता है। देख सकते हो हमने जो फ्लावर का बैकग्राउंड था वहाँ पे 4 अलग अलग कलर ऑलरेडी लगा दिए हैं। अभी हम जो फ्लावर के पेटल्स हैं उससे स्टार्ट करते हैं।
इसको वाइट कलर देंगे। ये जो टिश्यू है जो हमने वाइट कलर बनाया था, इसमें हमने वाइट कलर भी ऐड किया था, सिर्फ टिश्यू और ग्लू का मिक्सचर नहीं है, इसमें हमने वाइट कलर भी ऐड किया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं पेटल्स पे ध्यान से वाइट कलर लगा रही हूँ। क्या आपको पता है कि जब आप ऐसे एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हो, ऐसे आर्ट कंप्लीट करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट होता है, आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है जो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ाता है। और एक चीज़ कर सकते हो कि जब कुछ जगह पे आप ज़्यादा पेंट लगा के उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ा सकते हो, और कुछ जगह पे अगर आपको थिन लेयर ब्राइट कलर्स यूज़ करें जिससे वो एक अच्छा लुक देगा। डोपामिन है वो भी रिलीज होता है, तो आपका जो कलर चॉइस है उससे आपका जो मूड है वो भी इन्फ्लुएंस होता है, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। इसी वजह से हमें ब्राइट कलर यूज करना चाहिए। अगर आपका कलर सूख गया है या फिर ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो भी कोई बात नहीं, हम उसको टूथपिक से ऐसे थोड़ा फैला के अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। अगर आपका कलर थोड़ा कड़क हो गया है तो उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा पानी से वो पतला ना हो जाए उसका आप ध्यान रखिए। आर्ट हो जाने के बाद उसको 5 से 10 मिनट सूखने के लिए रख दीजिए। अगर आपका आर्ट फिर भी ना सूखे तो फैन के नीचे या फिर धूप में 10 से 15 मिनट रख दिया तो भी वो सूख जाएगा। आर्ट्स बना लिए हैं और आप भी ऐसे ही डिफरेंट शेप के कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके अलग अलग ड्राइंग निकाल के उस पर टेक्सचर आर्ट कर सकते हो। मैंने ये आर्ट कैनवस स्टैंड पे रखा है। ये जो स्टैंड है आपको किसी भी फोटोशॉप में मिल जाएगा। वाओ प्रियंका, तुमने टेक्सचर आर्ट से कितने सुंदर आर्ट्स बनाए। देखा, मैंने कहा था ना, इनसे इनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और इनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो आप भी जरूर ट्राई करना टेक्सचर आर्ट से बनाए हुए ऐसे डिफरेंट आर्ट्स। ऑल्सो हमने प्रीवियसली बहुत सारे DIY क्राफ्ट्स किए थे। ऑल्सो हमने कुकिंग किया था लेफ्ट ओवर रोटी से। वो सारे वीडियोस भी आप जरूर देखना अधाता के YouTube चैनल पे। डू लाइक, share and comment on this. Also, you can tag us on all the social media handles of Adhata. And also subscribe to Adhata's YouTube channel. Thank you.